नमो नमः। आज के प्रकरण में हम जानेंगे इंद्र वज्रा छंद के बारे में और इंद्र वज्रा छंद का लक्षण देखेंगे और इंद्र वज्रा छंद के बारे में उदाहरण से पढ़ेंगे। इंद्र वज्रा छंद जो होता है इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, तो वे इंद्र वज्रा छंद कहलाते हैं और इनके चारों पादों में 44 वर्ण, 11 चौक को 44 वर्ण होते हैं, तो ये इंद्र वज्रा छंद का लक्षण होता है, इंद्र वज्रा छंद कहलाते हैं। अब इसके लक्षण के बारे में देखेंगे। ह्रस्व और दीर्घ यानी लघु और गुरु के आधार पर स्यात् इंद्र वज्रा यदि तौ जगौ गः। इंद्र वज्रा स्यात् यदि इंद्र वज्रा कहलाता है, इंद्र वज्रा छंद कहलाता है तब जब यदि तौ यानी दो तगड़ हो और जगड़ हो, जश्च गश्च जगौ, दो यानी जगह जगड़ और गुरु और एक और गुरु यानी दो गुरु, एक जगड़ दो तगड़ एक जगड़ और दो गुरु हूँ तो वे इंद्र वज्रा छंद कहलाते हैं। अब हम तगड़ यानी गण को ही त्रिक कहते हैं, गण का ही नाम त्रिक है और त्रिक में 3 वर्ण होते हैं जिनसे हम पहचान करते हैं कि कौन सा वर्ण कौन से गुरु ह्रस्व दीर्घ यानी 3 वर्ण कौन से लघु ह्रस्व गुरु हैं। ये इसका नियम था पिंगल दशाक्षर यमाता राजभान सलगा, जो हम भाग 1 में पढ़े थे, यमाता राजभान सलगा, जिसमें 8 गण का निर्माण होता था। य से पूर्व के 2 वर्ण देता था अपना, य माता मा तारा तारा जो राजो भा जो भान नौ भा नौसा भा नौसौ नौसौलो और सौलगा, यानी 8 गण बनाता था। यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ और सग, और अंत के जो वर्ण थे एक लघु एक गुरु, ग से गुरु और ल से लघु। तो कहते हैं कि स्यात् इंद्र वज्रा, तब इंद्र वज्रा कहलाएगा यदि 2 तगड़ हो प्रत्येक चरण में और एक जगड़ हो और 2 गुरु हो क्रमशः। तो तगड़ देखेंगे ता रा ज यानी दीर्घ और ह्रस्व, और एक और तगड़ हो यानी दीर्घ ह्रस्व और एक जगड़ हो। जगड़ देखेंगे तो जो भा न 3 वर्ण अपने आगे का लेगा, तो जो ह्रस्व है, भा दीर्घ है, न ह्रस्व है, तो ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व और 2 गुरु हो, गुरु के लिए यहाँ गुरु मात्रा लिखेंगे, तो वह कहलाता है हमारा इंद्र वज्रा छंद। यदि 2 तगड़ और एक जगड़ और 2 गुरु हो तो वे इंद्र वज्रा छंद कहलाते हैं। अब हम इसका एक उदाहरण देखेंगे, इसको नीचे कर देते हैं। यही है, इसको नीचे मिटा कर देते हैं। इसका उदाहरण है एक प्रचलित स्यादिन, ये तो इसके गाने का क्रम है। स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौ गः, स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौ गः। इसका उदाहरण हम देखेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का 22 नंबर का श्लोक है। अर्थो अर्थो हि कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिगृहीतुः जातो ममायं विशुद्धः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यास इवान्तरात्मा। ये उदाहरण है अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का 22वें नंबर का श्लोक है। तो हमने देखा कि इन मात्राओं के हिसाब से यदि प्रत्येक चरण में वर्ण हो तो वे इंद्र वज्रा कहलाते हैं और इनके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण हो तो इंद्र वज्रा कहलाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्रत्येक चरण में 11 वर्ण हो रहे हैं। अब देखेंगे कि यदि दो तगड़ का मात्रा दीर्घ दीर्घ ह्रस्व या मात्रा राजभान सर्गा इस नियम के आधार पर, और जगड़ यानी जौ भा न ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व और दो गुरु हो प्रत्येक चरण में, तो हम देखेंगे अ ह्रस्व है अथवा गुरु है, तो अ गुरु है क्योंकि पर में इसके संयोग है, संयोगी च नियम के आधार पर। थ में ओ जो है हमारा दीर्घ की मात्रा के अंतर्गत आता है, तो दीर्घम च के आधार पर इसको गुरु की संज्ञा है, इसके लिए गुरु मात्रा का प्रयोग करेंगे। ह जो है ह्रस्व है, तो ह्रस्व को लघु कहते हैं, तो लघु के लिए लघु मात्रा इस प्रकार का होता है। कन्या शब्द में कन्या वर्ण में कन्या क ह्रस्व है, इसके पर में संयोग है इसलिए इसको दीर्घ कहेंगे। या दीर्घ है, प ह्रस्व है, र ह्रस्व है, की दीर्घ है, य ह्रस्व है, ए दीर्घ है और व शब्द अंतिम में है तो पादंतस्थ विकल्प है, पद के अंतिम में यदि वर्ण हो तो उनको विकल्प से दीर्घ मानते हैं और दीर्घ को गुरु कहते हैं। और गुरु एकमात्रो भवेश ह्रस्व द्विमात्र दीर्घ उच्यते, एक मात्रिक ह्रस्व होता है और द्विमात्रिक दीर्घ होता है, तो इसको द्विमात्रिक मान लेते हैं। तो देखेंगे मात्राएं मिलती हैं, दो गुरु एक ह्रस्व, दो गुरु फिर एक ह्रस्व, फिर एक ह्रस्व, फिर दीर्घ, फिर ह्रस्व और दो गुरु, फिर क्रमवाई आ जाएंगे। तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतु इस वर्ण में भी दीर्घ दीर्घ ह्रस्व दीर्घ होगा म और प का संयोग है, तो भी स और य का संयोग दीर्घ हो जाएगा, फिर य ह्रस्व, फिर ह्रस्व प है, रि दीर्घ है क्योंकि इसके पर में ग और र का संयोग है, फिर ह्रस्व, फिर ही और तु है विसर्ग होने के कारण इसको दीर्घ हो जाएगा। फिर जातो ममायम, जा दीर्घ है, तु दीर्घ है, म ह्रस्व है, मा दीर्घ है, यम सानुस्वारम अनुस्वार होने के कारण दीर्घ है, वि ह्रस्व है, स ह्रस्व है, दह विसर्ग होने के कारण इसको दीर्घ मानेंगे, फिर प ह्रस्व है उसी के आधार पर, फिर दो दीर्घ है, फिर प्रत्यर्पितन्यास प्र दीर्घ है, य भी दीर्घ है, पर में संयोग होते हैं तो संयोग से नियम के आधार पर उनको दीर्घ मानते हैं। त प्रत्यर्प ह्रस्व है, त दीर्घ है, य भी दीर्घ है और है स ह्रस्व है, ई ह्रस्व है, वा दीर्घ है, ह्रस्व दीर्घ, फिर त ह्रस्व, फिर दो राम जो है दीर्घ वर्ण है। इस प्रकार हमने देखा कि दीर्घ ह्रस्व 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 दीर्घ ह्रस्व और दीर्घ दो तगड़ के मात्रा यानी तारा ज दीर्घ ह्रस्व, तारा ज दीर्घ ह्रस्व, ज भान ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व, फिर दो गुरु हो। प्रत्येक चरण में इस प्रकार के वर्ण हो तो वे इंद्र वज्रा कहलाते हैं। इस प्रकार हमने इंद्र वज्रा का उदाहरण देखे। इसी प्रकार उपेंद्र वज्रा छंद होता है जिसके आगे उसमें भी 11 वर्ण होते हैं पर उसके प्रथम वर्ण लघु होते हैं, तो वे उपेंद्र वज्रा उसका नियम अलग है। हमने इंद्र वज्रा छंद का लक्षण देखा जिसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण और चारों वर्ण में 44 वर्ण होते हैं और इनके प्रत्येक चरण में 2 तगड़ 1 जगड़ और 2 गुरु हों तो वे इंद्र वज्रा छंद कहलाते हैं, अन्यथा वे इंद्र वज्रा छंद नहीं कहलाते हैं, तो उपजाति छंद कहलाते हैं। यदि इन मात्राओं के नियम के आधार पर उसमें वर्ण नहीं है तो वे इंद्र वज्रा छंद नहीं कहलाते हैं। इस प्रकार हमने देखा इंद्र वज्रा छंद। नमो नमः।